हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रक्स स्टडी पॉइंट। हम जनरल साइंस के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फॉर वन डे एग्जाम्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती है मेजरमेंट। क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज that can be measured or and quantified by measurements. फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम न्यूमेरिकली, ठीक है, जिनका न्यूमेरिकल भी एक वैल्यू हो और जिनके एक यूनिट भी हो। न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे 7, 8, 9, 10 और जैसे यूनिट होती है, जैसे मास की होती है हमारी केजी में, हमारी लेंथ होती है मीटर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यूनिट वो होती है और क्वांटिटी मतलब जो हमारा नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती है स्केलर, एक हमारी होती है वेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती है दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी सिर्फ मेजरमेंट हो, उसकी कोई यूनिट ना हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा मास, ठीक है, ठीक है, इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। मास जो है एक इंसान का, ठीक है, हमें पता है कि केजी वगैरह में होगा। ये नहीं होगा कि किसी का माइनस में है, प्लस में है, या फिर किसी पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में उसका मास अलग हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मास अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब साइज या फिर मेजरमेंट। दूसरा हमारा है वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और हम ले सकते हैं इसमें हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे गए, A to B, ये हम गए 2 किलोमीटर्स। फिर हम यहाँ पे गए, ये गए हम 2 किलोमीटर्स। फिर हम यहाँ पे फिर से गए, यहाँ पे हम 2 किलोमीटर गए। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। इसकी हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस डायरेक्शन में गया, उस डायरेक्शन में गया, डायरेक्शन में इसमें मेजर करना ही नहीं है। तो ये हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, ठीक है, इस पॉइंट से फिर हम मान लो यहाँ गए, पहले इधर गए 2 किलोमीटर्स, फिर 2 किलोमीटर्स हम इधर गए, फिर हम वापस इसी पॉइंट पे आ गए 2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से हम यहाँ गए, तो हमने टोटल, अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता है तो हम 6 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब जो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना है यहाँ पे? 0, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से गए। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल तो एक ही पोजीशन है ना। इनिशियली हम यहाँ से चले थे, वापस यहीं पे आ गए, तो हम है तो लास्ट में वहीं पे ना जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता
तो वो कितना होता है हमारा 6 किलोमीटर। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखेंगे, डायरेक्शन भी मैटर करेगी। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ये जो फॉलो करता है, नोट डाल लेना, इट फॉलोज द ट्रायंगल एडिशन रूल। ठीक है, ट्रायंगल एडिशन रूल मतलब जैसे कि अगर मान लो मैं यहीं पे समझा देती हूँ, हमने यहाँ से लिया एक ए वेक्टर, एक हमने लिया बी वेक्टर, इसके हेड से ये इसका टेल, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये इसका तो टेल और इसके हेड से कनेक्ट रहेगा, एक वेक्टर के टेल से एक वेक्टर के हेड से, तो ये होगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या रहेगा आपका, तो ये है हमारा ट्रायंगल एडिशन रूल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।